एक्वेरियस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। सारे कुंभ राशि वाले मेरे फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। लेट मी फर्स्ट क्लेंस द एनर्जी। आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है क्या इंटेंशन है इस इंसान का आपकी तरफ। तो ये कोई भी हो सकता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है ये लव रीडिंग हो, ये कोई भी इंसान हो सकता है। क्या इंटेंशन है इस इंसान का आपकी तरफ। ये एक जनरल रीडिंग है, ओनली टेक इफ इट रेजनेट्स। आपसे रेजनेट नहीं होती तो ये आपकी रीडिंग नहीं है। ये रीडिंग है एक्वेरियस जिनका सन साइन है, मून साइन है, वीनस है और राइजिंग है। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक्स, सब्सक्राइब्स, शेयर्स एंड कमेंट्स, मीन्स अ लॉट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक कार्ड मैं लेने वाली हूँ। 9 ऑफ कप्स आया, रुक गया, लेकिन इस इंसान के क्या इंटेंशंस हैं। एक नहीं, मैं 3 कार्ड्स ले रही हूँ। व्हाट आर दिस पर्सन्स इंटेंशंस टुवर्ड्स द साइन ऑफ एक्वेरियस। द फूल, एरीज एनर्जी, ओके। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। इंसान के क्या इंटेंशन है आपकी तरफ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान देखिए सोच रहे हैं यहाँ इन्वेस्ट करें कि ना करें। ये सिचुएशन, इज इट वर्थ माई टाइम और नॉट। लेट्स सी आपको कैसे देखते हैं। बिफोर आई क्लैरिफाई, आपको ही कैसे देखते हैं। हाउ डू ये इंसान एक्वेरियस को कैसे देखते हैं, इनका क्या परसेप्शन है आपको लेके। द गार्डनर, स्ट्रैंडेड। इस इंसान को लगता है कि आप बहुत गार्डेड हो, ओके। ये देख रहे हो इस बंदी को, इसकी बॉडी पूरी बिल्डिंग बन चुकी है, ओके। इसकी बॉडी, इसके माइंड के अंदर घुसना बहुत ही मुश्किल है। बहुत ही गार्डेड हो आप। किस मतलब आप, इनको लगता है कि आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं। गार्डनर 2 + 7 comes to 9। 2 + 7 9, विच इज़ द नंबर ऑफ मार्स। और जो 9 वाले आप देखोगे ना, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 9 आता है, सारे इतने लड़ाकू होते हैं, पूछो मत। इन द सेंस दे आर रेडी टू डिफेंड देमसेल्फ। उनके साथ लड़ाई, ऐसे लोगों के साथ आप लड़ाई करके कुछ नहीं हासिल कर सकते। जिनका डेट ऑफ बर्थ 9 आता है, उनके साथ एक अलग ही तरीका होता है उनसे काम निकलवाने का। उनसे आप लोगों को, यू कैन ओनली स्वीट टॉक देम। मीठी बात करके ही उनसे काम निकलवाया जा सकता है, वरना वो बहुत गुस्से वाले होते हैं, लड़ने के लिए रेडी होते हैं। मैंने एक न्यूमरोलॉजी की बुक में पढ़ा था, आई डोंट नो इफ इट इज़ ट्रू और नॉट। एक पुराने एक शासक थे फ्रॉम फ्रांस, नेपोलियन। तो नेपोलियन अपनी जो उनका जो ट्रूप था, ओके, उसमें केवल 9 जो लोग ऑन 9th, आइदर लाइक दे आर बॉर्न ऑन 9, 18, 27, इस डेट वालों को लेते थे, क्योंकि दैट्स अ वेरी हाई मार्शियन एनर्जी, मार्स से रूल्ड है, ओके। सो इस इंसान को लग रहा है कि आप जैसे गार्डनर हो, जैसे गार्डन का ख्याल रखता है ना गार्डनर, तो आप गार्डनर के रोल में हो। आप काफ़ी डिफेंसिव हो, आपकी वॉल्स तोड़ना थोड़ा मुश्किल है। ये इंसान आपको देख रहा है एज अ चैलेंज। बॉटम ऑफ द डेक 44, स्ट्रैंडेड। ये आपने इनको फील कराया हो सकता है, ठीक है। ये स्ट्रैंडेड क्या है कि ये इंसान, इसको समंदर में होना चाहिए और ये पेड़ के ऊपर अपने शिप के साथ। आपने शायद इनको ऐसा फील कराया कभी ना कभी तो पास्ट में, जहां इन्हें लगा कि आप इनसे कभी भी किसी भी मोमेंट डिटैच कर सकते हो।
आपने कभी इस इंसान के साथ कनेक्ट हो के अचानक में डिटैच कर दिया और ये इस इंसान को लग रहा है कि आप इन्हें दोबारा कभी भी स्ट्रैंड कर सकते हो। ये पास्ट की एनर्जी है। ओके, सो इनका क्या है आपकी तरफ? व्हाट डज दिस पर्सन वांट विद यू? पहला आया है द फूल। सो ये आपके साथ एक रिस्क लेना चाहते हैं, बट दिस इज फॉलोड विद 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। इनको लग रहा है कि रिस्क बहुत बड़ा रिस्क है, इनका दिल टूटने के बहुत हाई चांसेस हैं, बहुत बड़ा रिस्क है ये आपके साथ। ओके, एंड इसका नेक्स्ट कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये चाहते हैं आपके साथ स्टेबिलिटी, चाहते हैं आपके साथ लॉन्ग टर्म, लेकिन ये इंसान थोड़ा, दिस पर्सन इज स्कैर्ड। ओके, लेट्स क्लैरिफाई। Why do we have the Fool, Page of Cups, 7 of Swords, Page of Cups, 7 of Swords. Why do we have 3 of Swords, 5 of Cups, the Chariot? Do we have Queen of Pentacles, 5 of Swords, the Empress? Bottom of the deck, 7 of Wands. ओके, ये या तो आपकी एनर्जी है या इनकी एनर्जी है। ये भी अगेन डिफेंसिव एनर्जी है। ओके, सो सबसे पहला कार्ड आया है फूल का, लेकिन दिस इज क्लैरिफाइड बाय पेज ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। दिस पर्सन, they want to take a leap of faith, they want to risk it all. फूल क्या है? रिस्क लेने को रेडी है, हर किस्म का रिस्क है ये, यहाँ से जंप मारने वाला है, ये जिंदा बचेगा भी नहीं, ये भी नहीं पता उसको, दैट काइंड ऑफ रिस्क। ओके, दिस इज क्लैरिफाइड बाय पेज ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। इसको क्लैरिफाई करना पड़ेगा। विद द पेज ऑफ कप्स, इनके मन में आपके लिए बहुत क्रश वाली टाइप की फीलिंग्स हैं, बहुत स्वीट फीलिंग्स हैं। ओके, स्वीट फीलिंग्स हैं विद 7। व्हाई वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स हियर? ओके, लेट्स सी। या तो इन्हें लग रहा है कि इन्हें कुछ टेढ़ा मेढ़ा कुछ करना पड़ेगा, या ये वो दिखा नहीं रहे जो ये एक्चुअली इंटेंड कर रहे हैं, यानी आपको पता नहीं है पूरा, आपको पूरी क्लैरिटी नहीं है इनके इंटेंशन के बारे में। लेट्स सी, व्हाई डू वी हैव पेज ऑफ कप्स अलॉन्ग विद 7 ऑफ स्वॉर्ड्स? टेम्परेंस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ कप्स। इस इंसान को डर है, आपके रिजेक्शन का डर है। 4 ऑफ कप्स, ठीक है। पेज ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। पेज ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये इंसान आप में बहुत इंटरेस्टेड है, लेकिन विद 7 ऑफ स्वॉर्ड्स इसे इस इंसान को लग रहा है कि घी जो है सीधी उंगली से निकलने नहीं वाला, मतलब उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी यहाँ पे, ऐसी इनको फीलिंग्स आ रही हैं। दिस इज क्लैरिफाइड बाय टेम्परेंस। इनको लग रहा है यहाँ पे इनको पेशेंट रहने की ज़रूरत है। ओके, ये इंसान आपकी तरफ रिस्क लेना चाहता है, लेकिन इस इंसान को पता है कि इनकी फीलिंग्स कैसी भी क्यों ना हो, इनको थोड़ा अपना गेम अप करना पड़ेगा, इनको पेशेंट रहना पड़ेगा आपके साथ, इनको थोड़ा दिमाग लगा के काम करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा, ठीक है, आपकी तरफ, क्योंकि इन्हें डर है आप कहीं इनको मना ना कर दो। ठीक है, ये इंसान, दिस पर्सन इज क्रशिंग ऑन यू, क्रश, इनको क्रश वाली फीलिंग्स हैं, लेकिन इनको लग नहीं रहा ये बिल्कुल अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी तरफ आएंगे तो क्या रिजल्ट होने वाला है, कहीं आप डायरेक्टली मना ना कर दो। ओके, सेकंड कार्ड जो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, इट्स क्लैरिफाइड बाय 5 ऑफ कप्स एंड चैरियट। इस इंसान को डर है आपके ना बोलने का, इनको लग रहा है कि अगर ये सिचुएशन फेल हो गई तो इनका क्या हाल होगा, क्योंकि ये चाहते हैं सक्सेस, ये चाहते हैं मूवमेंट,
इस कनेक्शन में, एंड दैट टू क्विक मूवमेंट. चैरियट इज वेरी फास्ट मूवमेंट. ओके, बट आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई दिस ऑल्सो. वाई डू वी हैव 5 of Cups, Chariot, clarifying 3 of Swords, 9 of Swords. ये इंसान इतना ओवर थिंक कर रहा है. देखिए बॉटम ऑफ द डेक अगेन पेज ऑफ कप्स. दिस पर्सन इज क्रशिंग ऑन यू. ठीक है, इनकी बहुत स्वीट लविंग फीलिंग्स हैं आपकी तरफ. आप इन्हें बहुत अच्छा फील कराते हो. ओके, जब ये आपके साथ डील करते हैं आप इन्हें बहुत अच्छा फील कराते हो. विद 9 of Swords इनकी रात की नींदें उड़ी हुई हैं. इनको स्ट्रेस है. इनको दे डोंट वांट टू गेट रिजेक्टेड. इनको अपने दिल टूटने का डर है कि कहीं इन्होंने कुछ बोल दिया और आपने मना कर दिया तो फिनिश्ड. फिर जो भी बचा खुचा कनेक्शन है वो सब खत्म हो जाएगा इस चक्कर में. ओके, लेट्स सी लास्ट वन. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म ये चाहते हैं आपके साथ. अगेन विद 5 of Swords एंड एम्प्रेस. ओके, देख रहे हैं आपको एज द एम्प्रेस. यू कुड बी डीलिंग विद टॉरस, लिब्रा, एरीज, कैप्रिकॉन, विद चैरियट, कैंसर. ओके, ये देखिए, दिस इज क्लैरिफाइड बाय ये आपके साथ चाहते हैं ग्रोथ, लॉन्ग टर्म. ओके, ये आपको देखते हैं एज द एम्प्रेस कि आप इनकी लाइफ कंप्लीटली चेंज कर सकते हो. हो सकता है ये इंसान आपको एक पेडेस्टल पे रखता है. ये इंसान और आपका लेवल शायद एक जैसा नहीं है. देयर इज अ डिफरेंस इन द लेवल. ओके, और ये बहुत डरे हुए हैं. विद 5 of Swords इनको लग रहा है कि अगर ये आपकी तरफ आए तो इट कैन कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आफ्टरवर्ड्स. विद 5 of Swords तो मतलब लड़ाई झगड़ा, ड्रामा, माइंड गेम्स. बहुत हो सकता है यहाँ और भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो इस सिचुएशन में. ओके, लेट्स सी ओवरऑल इनका क्या, व्हाट इज दिस पर्सन्स इंटेंशंस, व्हाट आर दिस पर्सन्स इंटेंशंस. ओवरऑल इनका क्या इंटेंशंस है टुवर्ड्स अ साइन ऑफ एक्वेरियस. एस ऑफ कप्स. बॉटम ऑफ द डेक 8 of Cups. आप में से कई लोगों के साथ ये इंसान ऑलरेडी पास्ट में सब कुछ छोड़ के निकल चुके थे. यानी आपको इन्होंने छोड़ दिया था, हो सकता है, या आप इनको छोड़ के निकल गए थे. ठीक है, 8 of Cups. मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने बीच में ये सोचा था कि दिस इज इम्पॉसिबल, ये हो नहीं सकता, और ये शायद निकल गए. पास्ट की एनर्जी है. अभी आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं विद एस ऑफ कप्स. न्यू इमोशनल स्टार्ट. ओके, this person has love for you. This person loves you, but more than love, crush type की feelings. And with Ace of Cups we can call it love, क्योंकि यहाँ पे देखिए इमोशंस ओवरफ्लो कर रहे हैं, कप से निकल के जा रहे हैं. Why do we have Ace of Cups? Why is Ace of Cups here? 5 of Cups, 3 of Swords, the Hermit, 5 of Wands. Oh my God. This doesn't look like an easy situation at all. Okay. 3 of Swords with Ace of Cups. देखिए there are two ways I can see. It could be a third party situation because 3 of Swords is showing up twice. Okay. So 3 of Swords with Ace of Cups. This person wants a beginning with you. ओके, आपके साथ ये चाहते हैं कि सिचुएशन आगे बढ़े, कोई नई शुरुआत हो. दूसरा, आई कैन ऑल्सो सी इट एज दिस पर्सन इज ट्राइंग टू हील फ्रॉम दिस पास्ट पेन. मे बी दिस पर्सन इज ऑलरेडी गोइंग थ्रू सम पेन फ्रॉम देयर पास्ट कनेक्शन. सो नाउ दे वॉन्ट टू हील फ्रॉम दैट एंड हैव अ न्यू बिगिनिंग विद यू. ओके, एंड अगेन 5 of Cups, 5 of Wands एंड द Hermit. ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं इस सिचुएशन के बारे में कि इस सिचुएशन में काफ़ी कंपटीशन है और दिस कैन कॉज लॉट ऑफ सैडनेस. 5 of Cups 2 बार आया. 5 of Cups. ओके, इनका इंटेंशन तो आपकी तरफ रिस्क लेने का है.
इनका इंटेंशन अपने आप को हील करने का है और आपके साथ एक नया कनेक्शन में आने का है, और आपके साथ ये स्टेबिलिटी चाहते हैं, लॉन्ग टर्म चाहते हैं। ये है इनका इंटेंशन। लेट्स सी इनका एक्शन क्या रहने वाला है। व्हाट, ओके, दिस लुक्स लाइक अ लव रीडिंग्स, लुक्स लाइक अ लव रीडिंग। ओके, सो इनका क्या आपकी तरफ एक्शन रहने वाला है? व्हाट एक्शन? एक कार्ड, व्हाट एक्शन? नाइट ऑफ वॉन्ड्स। दिस पर्सन विल टेक एक्शन टुवर्ड्स यू। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पैशन है, सैजिटेरियस एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ कप्स, थर्ड टाइम पेज ऑफ कप्स, थर्ड टाइम। दिस पर्सन इज क्रशिंग ऑन यू। ओके, लॉट ऑफ पैशन हियर विद नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे बिकॉज नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज एन एक्शन कार्ड। सो लेट्स सी नाइट ऑफ वॉन्ड्स को ज़रा क्लैरिफाई करते हैं। वाई नाइट ऑफ वॉन्ड्स? व्हाट काइंड ऑफ एक्शन? Why do we have Knight of Wands? 1, 2, one more. Okay. 1 second. Okay, so जो पहला कार्ड गिरा है वो है 10 of Wands. Knight of Wands clarified by Knight of Wands. 3 of Swords, 10 of Pentacles. नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाइड बाय नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ एक्शन लेंगे, डेफिनेट। ओके, इनको भी नहीं पता ये एक्शन लेने वाले हैं, कॉज दिस विल बी इंस्पायर्ड एक्शन आउट ऑफ नोवेयर। कोई प्लानिंग नहीं है, अचानक में कुछ एक्शन ले सकते हैं, आपको मैसेज भेज सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आपसे मिल सकते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कॉइन्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है चीज़ें बहुत हैवी हो जाना। ओके, ये इंसान आपके साथ कुछ लॉन्ग टर्म चाहता है, लेकिन ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स बार बार आ रहा है। इट्स पॉसिबल कि ये कोई थर्ड पार्टी टाइप की सिचुएशन है। ठीक है, ये थर्ड पार्टी टाइप की सिचुएशन है, या तो आप या इनकी कोई फैमिली ऑलरेडी हो सकती है, लेकिन इट्स अ हैवी सिचुएशन। ओके, इट्स वेरी हैवी। Let's see, 10 of Wands, 3 of Swords, 10 of Coins. What is this? 5 of Cups. Okay, ये इंसान अगर ऑलरेडी किसी कनेक्शन में है तो काफ़ी ज़्यादा दुखी है। टेम्परेंस, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, काफ़ी ज़्यादा दुखी है। Why do we have 10 of Wands, 3 of Swords, 10 of Coins, Chariot? आपके साथ ये कनेक्शन आगे बढ़ाना चाहते हैं विद 6 ऑफ कप्स। आपके साथ ये ऐसी फीलिंग आती है इनको जैसे बचपन से कनेक्ट हो रहे हैं, बहुत डीप इमोशनल लव फील करते हैं आपके साथ। ओके, ओके, सो आई जस्ट वॉन्ट टू क्लैरिफाई, ये इंसान ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन रखना चाहते हैं या कुछ समथिंग एल्स? ये इंसान, what does this person want with 10 of Wands, 3 of Swords and 10 of Pentacles? The Empress, 10 of Pentacles yet again. ये इंसान आपके साथ ग्रोथ चाहते हैं विद द एम्प्रेस। ओके, आपके साथ ये फैमिली चाहते हैं, आपके साथ ये लॉन्ग टर्म चाहते हैं। देखिए, अगर आपके साथ अगर यहाँ कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है तो दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ पेन बिकॉज दैट्स व्हाट दे वांट। ये चाहते हैं आपके साथ लॉन्ग टर्म सिचुएशन। ओके, और वो नहीं हो रही है अभी तक, तो इस वजह से सिचुएशन हैवी हो रही है और ये काफ़ी पेन में है। ठीक है, कि आप लोग साथ नहीं हो। एक तो वो है, अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो ये जहाँ पे भी हैं ये खुश नहीं है, काफ़ी हैवी सिचुएशन है और ये आपके साथ विद द एम्प्रेस ग्रोथ चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म चाहते हैं। मेरा क्लियर क्वेश्चन था कि दिस पर्सन वांट्स टू स्टे इन थर्ड पार्टी सिचुएशन और दे वांट समथिंग एल्स विथ यू। ओके, सो दैट्स व्हाट आई हैव। लेट्स टेक सम रोमांस एंजल कार्ड्स। ओके,
3 cards for the sign of Aquarius. 1, 2, okay, 3. Okay, so what are the cards? First is chemistry. There is a strong magnetic attraction here. Second is make the effort. Great love is worth taking the steps you are guided to take. Soulmate. Yes, this is your soulmate. And bottom of the deck we have release your ex. The time has come to clear your energy. Okay. किसी को किसी से गुड बाय, किसी को गुड बाय बोलने की ज़रूरत है इस कनेक्शन के एक साथ आने के लिए, ठीक है. और दिस इज़ अ डीप कनेक्शन विद सोलमेट. 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया था. सोलमेट, लविंग कनेक्शन. ये इंसान मेक द एफर्ट, ये इंसान आपकी तरफ डेफिनेट एक्शन लेने वाले हैं. विद नाइट ऑफ वॉन्ड शोइंग अप ट्वाइस, ठीक है. दिस पर्सन विल टेक एक्शन. एंड विद केमिस्ट्री, बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री है आप दोनों के बीच में. ओके, ऑल राइट Aquarius, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू. हैव अ गुड डे. सी यू. बाय. नमस्ते.